तंदूरी मोमोज वाली। रोज की तरह आज भी गीता ने तंदूरी मोमोज का ठेला लगाया था। वो बहुत अच्छे तंदूरी मोमोज बनाती थी। उसकी खुशबू से लोग तंदूरी मोमोज खाने के लिए खींचे चले आते थे। आज भी तंदूरी मोमोज की खुशबू सूंघकर दो लड़के आए और बोले, दीदी आपके तंदूरी मोमोज की खुशबू तो दूर दूर तक फैलती है। जो ना खाना चाहे वो भी खिंचा चला आता है। जरा मुझे भी एक प्लेट तंदूरी मोमोज लगा दो। हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए तंदूरी मोमोज लगा देती हूँ। ये कहकर गीता ने दोनों के लिए तंदूरी मोमोज लगा दिए। लड़कों ने तंदूरी मोमोज खाया और गीता की बहुत तारीफ की। दूसरा लड़का बोला, आपके हाथों के बनाए हुए तंदूरी मोमोज का कोई जवाब नहीं है। इतने स्वादिष्ट तंदूरी मोमोज तो मैंने कहीं खाया ही नहीं। वैसे दीदी आपने इतने स्वादिष्ट तंदूरी मोमोज बनाना कहाँ से सीखा? भैया, मेरी माँ बहुत अच्छे से तंदूरी मोमोज बनाती थी, बस मैंने उन्हीं से बनाना सीखा था। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये तो बहुत बुरा हुआ दीदी। अच्छा दीदी, अब हम चलते हैं, फिर आएंगे आपके तंदूरी मोमोज खाने। ऐसा कहकर वो लड़के चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और गीता का तंदूरी मोमोज का ठेला बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन शहर से गंगा नाम का एक लड़का उस गांव में घूमने आया। गंगा ने देखा कि गीता के तंदूरी मोमोज बहुत अच्छे बिक रहे हैं। ये देखकर गंगा ने सोचा, अरे वाह, इस लड़की के तंदूरी मोमोज के ठेले पर कितनी भीड़ है और पूरे बाजार में केवल एक ही तंदूरी मोमोज का ठेला है। शहर में तो मोमोज बेचकर मुझे कुछ अच्छा फायदा होता नहीं है। क्यों ना मैं ऐसी गांव में तंदूरी मोमोज का ठेला लगा लूं। क्या पता इस लड़की की तरह मेरा भी तंदूरी मोमोज का ठेला बहुत अच्छा चल जाए। शहर में गंगा के मोमोज बिक नहीं रहे थे, लेकिन गांव में उसके तंदूरी मोमोज गीता के तंदूरी मोमोज की तरह बिकेंगे। बस यही सोचकर अगले दिन गंगा शहर से तंदूरी मोमोज बनाने का सारा सामान ले आता है। किराए से लेकर एक तंदूरी मोमोज का ठेला लगा लेता है। साथ ही बोर्ड बनाकर लिख देता है, शहर के तंदूरी मोमोज अब गांव में भी। तभी वहाँ से कुछ लोग जा रहे होते हैं और जब उनमें से कुछ लोग उसका बोर्ड पढ़ते हैं तो उनमें से एक औरत उस बोर्ड को देखकर कहती है, देख रही है नी तू, शहर से कोई तंदूरी मोमोज वाला आया है। हाँ सरला, मैं भी यही सोच रही थी कि हम रोज ही गीता दीदी के तंदूरी मोमोज खाते हैं। क्यों ना आज इस नए तंदूरी मोमोज के ठेले से मोमोज खाएं, शायद हम इसका स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा लग जाए। हाँ नीतू, चल हम वहीं से तंदूरी मोमोज खाते हैं। कभी कभी कुछ नया ट्राई करना चाहिए। दोनों लड़कियां गंगा के ठेले पर आती हैं और कहती हैं, अरे भैया, जरा हमें भी तो शहरी तंदूरी मोमोज खिलाना। हाँ बहन जी, अभी लगाता हूँ। दोनों लड़कियों ने वो तंदूरी मोमोज खाए और तब सरला बोली, क्या भैया, आपके तंदूरी मोमोज में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। आपकी शहरी तंदूरी मोमोज से तो अच्छे हमारी गीता दीदी के तंदूरी मोमोज है। पैसे बर्बाद कर दिए। चल नीतू, अब हम सरला दीदी के ठेले से ही मोमोज खाएंगे। वो लोग ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं और गीता के ठेले पर जाकर तंदूरी मोमोज खाते हैं। ऐसे कुछ और भी ग्राहक आते हैं और वो भी शहरी तंदूरी मोमोज खाते हैं, लेकिन उन्हें शहरी तंदूरी मोमोज पसंद नहीं आते और वो वापस गीता के ठेले पर जाकर तंदूरी मोमोज खाते हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। लोगों को मेरे तंदूरी मोमोज पसंद ही नहीं आ रहे। उन्हें सिर्फ गीता की तंदूरी मोमोज पसंद आ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे जल्दी अपना ठेला बंद करना पड़ेगा। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गंगा के ठेले पर अब कोई भी ग्राहक नहीं आता था और गंगा के सारे मोमोज वैसे ही रखे रह जाते थे। एक दिन गंगा अपने आप से कहता है, ऐसे तो मेरा बहुत घाटा हो रहा है। मुझे कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। उसके बाद गंगा गीता के ठेले पर जाता है और कहता है, गीता दीदी, आप तो देख रही हैं ना कि आपके तंदूरी मोमोज के ठेले के आगे मेरा ठेला बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। हाँ भैया, देख तो रही हूँ, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। हाँ दीदी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपका ठेला इतना अच्छा चलता है और आपके पास कोई भी काम वाली नहीं है। आप मुझे काम पर रख लीजिए, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बदले में आपको जो मुझे देना है दे देना। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो आप आज से ही काम पर लग जाइए। इस तरह गंगा गीता के ठेले पर काम पर लग जाता है, लेकिन गंगा का इरादा तो कुछ और ही था। इसलिए जैसे ही गीता की नजर इधर उधर हटती है, गंगा गीता के तंदूरी मोमोज में नमक मिला देता है। उसके बाद कुछ औरतें गीता के ठेले पर मोमोज खाने आती हैं। उनमें से एक औरत कहती है, लाओ दीदी, जरा हमें भी अपने तंदूरी मोमोज खिला दो। ठीक है बहन जी, मैं अभी लगा देती हूँ। अब गीता उनके लिए तंदूरी मोमोज लगा देती है, लेकिन जैसे ही वो औरतें मोमोज खाती हैं तो तुरंत ही थूक देती हैं और कहती हैं, ये क्या गीता बहन, आपने मोमोज में इतना सारा नमक डाला है। भला इतने नमक मोमोज में कौन डालता है? हमारे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए।
ये क्या कह रही हो बहन, मैं तो रोज मोमोज बनाती हूँ और जितना नमक रोज डालती हूँ आज भी उतना ही डाला है। अरे गीता बहन, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, खुद ही चक्कर देख लो। हम चलते हैं, आज तुम्हारे पैसे ही बर्बाद हो गए। वो लोग वहां से चले जाते हैं। गीता मोमोज को चक्कर देखती है तो सचमुच उसके मोमोज में नमक ज्यादा थे। गीता को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। अब गीता को गंगा पर शक हो जाता है और वो गंगा पर नजर रखने लगती है और गंगा को नमक डालते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। फिर वो कहती है, गंगा भैया आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको हमदर्दी में आकर काम पर रखा और आप मेरे ही ग्राहक बिगाड़ रहे हैं। वैसे मैं समझ सकती हूँ कि आपको भी काम की बहुत जरूरत है। अगर आपने मुझसे कहा होता तो मैं खुद ही अपना काम छोड़ देती, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, आज से आप ही मेरा ठेला चलाइए, मैं कुछ और काम कर लूंगी। वैसे भी तंदूरी मोमोज बेचने से पहले मैं झाड़ू पोछे का काम करती थी, मैं फिर वही कर लूंगी। ऐसा कहकर गीता वहां से जाने लगती है। अब गंगा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दौड़कर गीता के पैर पकड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं गीता दीदी, आप अपना ठेला छोड़कर मत जाइए। मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। आप ठेला चलाइए, मैं काम करूंगा। आप मुझे मेरे काम की पगार दे देना। प्लीज मत जाइए गंगा दीदी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गीता गंगा की बात सुनकर रुक जाती है। वो गंगा को माफ कर देती है और फिर से अपना तंदूरी मोमोज का ठेला संभालने लगती है।